धर्म क्या है? धर्म जब उस सत्य को जान के जीवन में आचरण कैसे करना है। आईआईटी वाले बाबा हैं अभय सिंह जी, जो इस वक्त यहाँ पर आग का मजा भी ले रहे हैं और ठंड का आनंद भी ले रहे हैं। अभय जी, कुछ आराम मिल रही ठंड में से? हाँ सही है ना, ये अग्नि हाँ? तत्व है ना, ये क्लींस भी करता है ना एक ऐसी एनर्जीज को। अच्छा। बहुत बार ऐसे इसके साथ ही बैठा रहता हूँ मैं 2-3 घंटे, तो इससे काफ़ी सारी ऊर्जा क्लींस हो जाती है। अभी जैसे रात को मैं दिया लगाता था पहले, अब जो कि वो इतना ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल जगह हो गई, ये सब हो गया कि अब वो सब भी छूट गया है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है अभी। मतलब आग से कुछ एनर्जीज निकलती हैं इस तरह की? हाँ तो दिया क्यों आपकी लगाते हैं चाय आ मंदिर रही के है? अंदर। चाय, ठंड का मौसम, पर कोहरा, नीचे आग। क्या चाहिए ना और लाइफ में। लोग पूछते हैं तुमने सब कुछ त्याग दिया, देखो कितना सब कुछ मिला हुआ है। जो कर रहे थे उस वक्त ये सब नहीं था, इस तरह का माहौल? मतलब कर रहे थे, मतलब पहले जो भी बीच आप जैसे आईटी, ये तो जॉब एंड ऑल। पिछले एक हफ्ते से पहले तो मैं बिल्कुल ही नॉर्मल था ना, मतलब हो सकता है कि मैं धुने पे बैठा होता, बट किसी नागा साधु के या किसी भगोरे के साथ बैठा होता धुले के ऊपर, वहाँ पर आराम से बैठे होते। अभी थोड़ा अलग स्ट्रक्चर के अंदर हो गया वो कन्वर्ट, वही। मतलब माहौल में मजा आता है। मतलब वो लाइफ में बेसिकली जो भी लाइफ तुमको दे रही है उसको पूरा एक्सेप्ट करके एंजॉय करोगे तभी उसको पूरा जी पाओगे, चाहे वो कुछ भी थ्रो करे तुम्हारे जो साथ। आप पहले कर रहे थे उसमें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे? नहीं नहीं, मैंने एंजॉय की कोशिश तो सब चीज़ों में की, बट वो जो एंजॉय करियर आपने चुना। हो रहा था। अच्छा। लाइक वो एक टाइम के बाद ना वो चीज़ खत्म हो जा रही थी। क्या लगा था आपको, क्या खत्म हो रहा है? जैसे फोटोग्राफी के अंदर भी, जैसे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो जब मैंने किया वो पहले मुझे लगा कि यार ये बहुत क्रिएटिव है, ये भी कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी कर सकते हैं, फिर मैंने देखा कि यार ये लिमिटेड ही है फाइनली जाके, लाइक। तो जो इससे अभी कर रहे हैं वो लिमिटेड नहीं है? वो लिमिटेड है। कैसे? जैसे कि वो मेन जो सत्य है ना, वो सुनने वाला जो, वो अनलिमिटेड ही है। ब्रह्म का जो सत्य है, जो यूनिवर्स है, ये लिमिटेड है, बट जो शून्य चेतना है वो अनलिमिटेड है। चाय की चुस्कियां भी लेते रहिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ। महाकुंभ है, आपके मुताबिक सनातन क्या है? आराम से करते हैं इसको। मेरे हिसाब से तो जो भी चीज़ें तुम यहाँ पे देख रहे हो, हर चीज़ को समझना, जानना, पूर्ण सत्य को जानना, वही सनातन है। धर्म क्या है? धर्म जब उस सत्य को जान के जीवन में आचरण कैसे करना है, कैसे जीना है, कि उस सत्य को जानने के बाद अब क्या मेरे व्यवहार में भी वो सत्य आ रहा है, क्या आप देख पा रहे हो मेरे व्यवहार के अंदर वो सत्य होते हुए, वो धर्म है। ईश्वर कौन है? ईश्वर कौन है बोलना भी थोड़ा मुश्किल है उसमें ना, क्योंकि जब ईश्वर वाले लेवल पे तो वो मर्ज हो जाता है सब कुछ। लाइक वो चेतना और जो चेतन होने वाली जो वस्तु है, विषय जिसको बोलते हैं, वो विषय और विषय को जो सोचने वाला है, जो देखने वाला है, वो दोनों मर्ज हो जाते हैं। तो वहाँ पे वो कौन वाली चीज़ भी चली जाएगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं फील करने के लिए। तो इट टाइप का बोल सकते हो उसको ना, ईश्वर को। कि कौन है, तो वही है, शून्य ही ईश्वर है। आपकी आस्था महादेव में सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक है? वो हाँ, हो सकता है वो प्रारब्ध की वजह से या मेरी टेंडेंसीज की वजह से वो महादेव में रुचि आती है मेरे को। वो महादेव का ही है, क्योंकि उन्होंने जैसे जीवन जिया, वो मुझे काफ़ी ऐसा लगता है कि यार, प्रेरित करता है। हाँ मतलब ऐसा जीवन जीना चाहिए, मतलब ये है असली फ्रीडम या असली जो जिसको बोलते हैं क्या ना कुछ कि आप ऐसा करते हैं जो महादेव करते थे या करते हैं? मतलब गाइड तो वही करते हैं, तो मैं तो उनको करता रहता हूँ। जैसे उनको ये सब चीज़ें समझना ना, जैसे वो हम्म। हाथ पे ये सब बांधना, लोग पूछते हैं कि क्यों बांधते हो। अच्छा, ये है। हाँ तो उसका भी एक है, जैसे ये सब चीज़ें करने से क्या होता है, हाँ। तुम्हारी ऊर्जा पे कैसे फ़र्क पड़ता है ना। ये क्या है, रुद्राक्ष है? नहीं ये तो कमल कंठ है ना, ये अच्छा। क्या कमल, होता है इससे? ये विष्णु का वो है एनर्जी, मतलब कमल वाली। तो इस रुद्राक्ष में शिव की ऊर्जा बोलते हैं ना। बाकी अलग अलग स्टोन या अलग अलग जो चिन्ह जो होते हैं, आपको ऊर्जा फील होती है? हाँ ऊर्जा तो सबको ही फील होती है, मुझे तो जनरली लोगों की तो बहुत फील होती है, लाइक डायरेक्टली। अन्य धर्मों के बारे में आपकी क्या राय है? मतलब उनको धर्म मत बोलो, क्योंकि वो क्लासिफिकेशन थोड़ा फिर वैसे हो जाता है। या तो फिर ऊपर वाले को एक सत्य बोलो, क्योंकि सभी धर्म कहीं ना कहीं तो यही बोलते हैं ना, एक ही ईश्वर है। तो एक ईश्वर वाला सत्य तो सबके अंदर है मान लो। अब एक ईश्वर वाले सत्य के बाद फिर उसमें पहुंचने के अलग अलग तरीके हैं, जिनको हम अलग अलग धर्म या अलग अलग साधना या अलग अलग संप्रदाय
या जहाँ पे बने हुए कि अलग अलग अखाड़े, वो हमेशा वो क्लासिफिकेशन ऐसी होती है। जैसे नाथ संप्रदाय के अंदर भी तुम देखोगे तो उनमें ऐसे उन्होंने बनाया कि हाँ इतने सारे नाथ हो सकते हैं, ये 10 नाथ हैं और इनमें से ये प्रॉपर्टी है। वो एक्चुअली उन्होंने प्रॉपर्टी को डिवाइड किया हुआ है। मस्जिद और मंदिर में क्या फ़र्क है आपके हिसाब से? मंदिर साइंटिफिक हिसाब से बने हुए हैं, मस्जिद का मेरे को पता नहीं कि ऐसा कुछ है कि बेसिस साइंस के हिसाब से वो ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति हो सकता है। वो मतलब जैसे मान लो जैसे मंत्र का उच्चारण आप सही भी नहीं कर रहे हो तो भी यदि आप भाव से कर रहे हो तो को भक्ति तो लगी रही है आपको फिर भी, चाहे वो टेक्निकली या वैज्ञानिक रूप से सही ना हो। तो भक्ति के अंदर तो आप ठीक है कैसी भी स्ट्रक्चर में या कैसी उसमें भी कर सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। सबसे अधिक किन से प्रेरित हैं? नागाओं से प्रेरित हैं, किन से प्रेरित हैं? महादेव, क्योंकि सारे के सारे महादेव की साधना के एक एक हिस्से हैं। सारी साधनाएं, तंत्र साधना हो, चाहे अघोरी साधना हो, चाहे ये वाली साधना हो, वो वाली साधना हो, सारी की सारी बेसिकली उन्होंने ही सारा ज्ञान को जो है डिस्कवर करके दिया है। इसलिए मेरे आइडियल है ना वो कहा यार ये मतलब सही है सब चीज़। अच्छा, आजकल एक साध्वी आई हुई है हर्षा, उनको लेकर आप देख रहे होंगे कि कई संतों ने सवाल उठा लिए क्योंकि वो सुंदर दिखती हैं। वो साध्वी हालांकि है भी नहीं, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, अभी शिष्या हैं, अभी वो खुद कहती हैं ये बात। और अब ये नौबत आ गई कि उनको महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है? बुलाओ ना उनको वापस। मैं तो यही बोला ना मैंने कि स्पिरिचुअलिटी या एनलाइटनमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि तुम संन्यास लो या ये सब करो। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी तो विदाउट रूल्स ही होती है, विदाउट अथॉरिटी। कहीं पढ़ रहा था कि आपने हड्डी का भी सेवन किया है। हाँ वो किया था ना, वो नागा के साथ बैठे हुए थे तब। आपने हड्डी का सेवन किया है? मतलब एक्चुअली मुझे तो पता भी नहीं था ना उसने क्या खिलाया वो। मुझे तो लगा कोई पत्थर जैसा कुछ दे दिया उसने। आपने कैसे खाया उसे? बस मैं तो चबाता गया, मगर जो दिया है क्या भगवान का प्रसाद है, मुझे क्या लेना देना है। आपने हड्डी खाई, किसकी हड्डी थी ये नहीं पता? मुझे तो कुछ हड्डी भी नहीं पता था। फिर बाद में कोई दूसरा बंदा आया जो कुछ कर रहा था, फिर उसने उसको बोला खा तो ये खा। तो अपने आप को ये बोलता है ना ये खा। फिर मुझे सोचा अच्छा ये मुझे मेरे को भी इसलिए यही खिलाया। राजनीति में जाएंगे? राजनीति में जाएंगे नहीं ना, अभी तो जो धर्म का जो काम है वही करना है। अब उसके लिए जो भी चीज़ करनी पड़ेगी वो तो करेंगे।